क्या आपने कभी सोचा भगवान होकर भी कृष्ण को जेल में क्यों जन्म लेना पड़ा? क्यों वो शक्तिशाली होकर भी चुपचाप गोकुल में छिपाए गए? और अगर अंत में उन्हें कंस का वध करना ही था तो सीधे पैदा होकर मथुरा जाकर उनका अंत क्यों नहीं कर दिया? आज की जन्माष्टमी कथा में मैं आपको वो सच सुनाने जा रही हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जय श्री कृष्ण। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। मथुरा का राजा कंस मामा तो था पर राक्षस स्वभाव का। एक दिन आकाशवाणी हुई, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा अंत करेगा। डर के मारे कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। एक एक करके 6 मासूमों की हत्या कर दी। साथ में बलराम का गर्भ योग माया ने रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। अब बारी थी अष्टम पुत्र की। रात थी अंधेरी, जेल में बेड़ियां थी, पर भगवान के आने का समय हो चुका था। आधी रात भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, अचानक जेल में प्रकाश हुआ। भगवान कृष्ण ने देव रूप में दर्शन दिए। बोले, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म ले रहा हूँ, चिंता मत करो। और पल भर में 4 ताले टूटे, पहरेदार सो गए। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा और बारिश भरी रात में यमुना पार करने लगे। सांप ने फन फैलाया, यमुना ने रास्ता दिया। ये संकेत था जब भगवान चल पड़ते हैं तो प्रकृति भी साथ देती है। सुबह होते ही नंद भवन में उत्सव मच गया। यशोदा मैया मातृत्व से भर उठी, कन्हैया को गोद में लेकर बोली, ये मेरा लाल है। और यहीं से शुरू होती है महिमा यशोदा और कृष्ण की लीलाओं की। माखन चोरी लीला के बारे में कौन नहीं जानता। कन्हैया छुप छुप कर माखन चुराते, मटकी फोड़ते और भोली शक्ल बनाकर कहते, मैया मैंने कुछ नहीं किया। दामोदर लीला के तो क्या ही कहने। मटकी तोड़ने पर यशोदा रस्सी लेकर उन्हें बांधती है और वो है कि उनकी पकड़ में ही नहीं आते। आखिर माँ का सच्चा प्रेम देखकर कृष्ण बंध जाते हैं। ब्रह्मांड दर्शन लीला के बारे में भी कौन नहीं जानता। एक दिन कान्हा ने मिट्टी खा ली। यशोदा ने गुस्से से कहा, मुंह खोलो। जैसे ही मुंह खोला, उन्होंने पूरा ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र, सारी सृष्टि कृष्ण के मुख में देख ली। क्षण भर के लिए घबराई, लेकिन अगले ही पल बोली, मेरा लाल तू जैसा भी हो, मेरे लिए बस मेरा बच्चा है। इसलिए कहा जाता है, ममता भक्ति से भी बड़ी होती है। कृष्ण ने गोकुल में लीलाएं शुरू की। ये भक्तों के साथ प्रेम का पहला पाठ था। इसी दौरान कंस ने पूतना भेजी। यशोदा मैया ने उसे साधारण स्त्री समझकर कृष्ण के पास जाने दिया। पूतना ने कृष्ण को गोद में लिया, दूध पिलाने लगी, परंतु कृष्ण ने केवल दूध ही नहीं, उसके प्राण भी पी लिए। क्षण भर में उसका असली रूप प्रकट हुआ। पर्वताकार शरीर, लाल आंखें, भयावह दांत। वह जोरदार चीख के साथ भूमि पर गिर पड़ी और प्राण त्याग दिए। लेकिन आश्चर्य यह है कि श्री कृष्ण ने उसे मोक्ष प्रदान किया, क्योंकि वह चाहे छल से ही सही भगवान को दूध पिलाने का कार्य कर गई थी। इस लीला से हमें यह भी संदेश मिलता है, जो भी किसी रूप में भगवान से जुड़ता है वह अंततः उनके चरणों में शरण पाता है। इंद्र का घमंड तोड़ने के बारे में तो आपने सुना ही है, फिर भी आपको बता देते हैं। गोकुल में कृष्ण के कहने पर इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की जानी शुरू हुई। इंद्र ने गुस्से में बारिश बरसा दी, इतनी कि गोकुल धाम में बाढ़ आ गई। तब कृष्ण ने
अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन तक इंद्र की आंख खुल गई और उसने कृष्ण के चरण पकड़कर माफी मांगी। षटकासुर लीला, अंधी तृणावर्त लीला, कालिया मर्दन लीला और न जाने कितनी लीलाएं करते करते कृष्ण खेल खेल में हर राक्षस का अंत करते गए। ये लीलाएं हमें संदेश देती हैं कि जो प्रेम में जीता है उसको कोई बुराई हरा नहीं सकती, ना ही उस पर कोई बुराई कभी हावी हो सकती है। कुछ सालों बाद जब कंस को कृष्ण की भनक लगी तो उसने एक अखाड़ा सजाया, राक्षसों को बुलाया जो कि पहलवानों के रूप में थे और कृष्ण से पहलवानी करना चाहते थे। कृष्ण और बलराम वहां पहुंचे। एक विशालकाय हाथी ने जब कृष्ण की जान लेनी चाही तो कृष्ण ने उसे भी मार गिराया। कृष्ण सीधे सिंहासन पर बैठे कंस तक पहुंचे, बालक स्वरूप में ही उसके बाल पकड़कर उसे भूमि पर गिराया और अत्याचारी का अंत कर दिया। जिसने कितनों को रुलाया था वो आज योगेश्वर के हाथों मारा गया। तो ये थी कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। यह कथा सिर्फ कहने और सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक संदेश देती है। ये बताती है कि अंधेरा चाहे कितना भी हो, प्रकाश जन्म जरूर लेता है। अन्याय का अंत निश्चित है, बस समय लगता है। और जब आप सच्चे प्रेम और भक्ति के साथ जीते हैं तो स्वयं कृष्ण आपके रक्षक बनकर आते हैं। जय श्री कृष्ण।